क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। नमाज क्या मांगती है? नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कहती है तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, हम तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। तुम मुझसे मोहब्बत करो, नमाज कहती है तुम मुझसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे दिलों के अंदर में, हम तो तमाम लोगों के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत को बसा देंगे। नमाज ये पैगाम देती है तुम हमें अपना कर देखो, रिस्क का दरवाजा अल्लाह तुम्हारे लिए खोल देगा। और कुर्बान जाओ, एक सहाबी रसूल थे, रोटी रोजी का मसला आ गया, मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी, घूमकर शाम तक चले आते थे। 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। कुर्बान जाओ, बीवी कहती है चौथी रोज, ए मेरे सरताज, ए मेरे प्यारे शौहर, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, ऐसा करो आज कुछ तो इंतजाम करो, किसी से कर्ज ही सही। तो शौहर ने कहा कि कितने लोगों से कर्ज लूं, मेरी बीवी कितने लोगों से कर्ज लूं, लोग कर्ज देना भी बंद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ, वो शौहर कहता है ईमान देखो, वो कहता है मेरी बीवी गम ना कर, वो सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह की जात सबसे बड़ा रज़ाक है, चिंता ना कर बीवी, वो अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। ऐसा करो तुम 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, 1 लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जाकर देखो तो वो जो चक्की चल रही है, आटा पीसने वाली चक्की चल रही है, अच्छा उसको हम लोग आटा पीसने वाली चक्की को हम लोग कहते हैं जातो, ठीक है ये बोला, हाँ जातो चल रही है। बीवी भागी भागी गई तो देखी, बोले कि नहीं चल रही, लौट। शौहर पूछा चल रही, बोले नहीं चल रही। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, हाँ हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ए मेरी प्यारी बीवी 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी भागती गई, 1 लोटा पानी लेकर आई है, 1 लोटा पानी लेकर आई, फिर ताज़ा वजू बनाए, ताज़ा वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ किया और कुर्बान जाओ दुआ से फारिग हुए। अपनी बीवी से कहते हैं जाके देख तो अब वो मशीन चल रही कि नहीं चली, चक्की चल रही कि नहीं चल रही। बीवी जब गई तो देखती क्या है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, वहां गेहूं का बोरा नहीं है, चक्की चलाने वाला कोई इंसान नहीं है, अल्लाह चक्की को चला रहा है और गैबी तरीके से गेहूं उसमें आ रहा है, आटा निकलता जा रहा है। बीवी के खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया, ओ मेरे सरताज आ जाइए, देखिए तो सही कितना आटा निकल रहा है, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन, जिस बर्तन में पानी था बोले पानी को फेंक दो, पानी फिर ले लेंगे, पहले आटा भरो। सारा बर्तन भर गया। अब मैं क्या बताऊं, अभी हमारे नकीब हिंदुस्तान मुफ्ती इंतखाब साहब बता रहे थे जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में। इस वाक़े को मैं सुनाऊंगा कि वो हूरें होंगी, अल्लाह अकबर कबीरा, एक मर्द को 70 हूरें मिलेंगी। बाप रे बाप, एक जन्नती को 70 हूरें मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कोई हाथ दबाएगी, कोई पैर दबाएगी, कोई बदन दबाएगी। अब ये मत बोलिए कोई गल्लो दबा देती है, ये बात नहीं। अब उसके बारे में क्या हुआ, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी जन्नती, सबसे आखिर में जो जहन्नम से जिसको निकाला जाएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे आखिर में आएगा। तो जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो उसके लिए 80,000 गुलाम उसका इस्तकबाल के लिए खड़ा रहेगा। 80,000 गुलाम, सबसे आखिरी जन्नती जो वो सजा पाकर जहन्नम से निकलेगा तो 80,000 खादिम गुलाम लोग, अल्लाह के फरिश्ते वो जो थे, वो खड़े रहेंगे, उससे पूछेंगे
कहाँ रह गए थे, आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप। तो वो कहेगा भैया मत बोलो, बहुत ठोकैया मिलो हम लोग, तो इसी में लेट हो गया हमको, बहुत धुलाई हुई हमारी, वो तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसका भी बड़ा मकाम होगा जन्नत में। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, पूरी दुनिया, सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में, उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी बताया गया हदीसों के अंदर में कि ये दुनिया से 7 गुना बराबर उसकी जन्नत होगी। अब बताइए, जो जन्नती होगा अल्लाह अकबर कबीरा, उसका क्या कहना है। मेरे नौजवानों, आज तुम दुनिया में नाजायज रिश्तों के चक्कर में पड़े हुए हो, फोन से ना जाने कौन से गुनाह कर बैठे हो। मेरे बच्चों, इनके चक्कर में ना पड़ो, जायज तरीके से अपनी बीवी से बात करो, जायज तरीके से। और एक बात याद रखना, उस लड़की से हरगिज़ बात ना करना। अभी तो बातचीत चली है, अभी तो सिर्फ गुफ्तगू हुई है, अभी निकाह उस लड़की से तुम्हारा नहीं हुआ है, उस लड़की से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, बहुत सारी कमियां हमारे समाज के अंदर में। अभी बातचीत चली है कि हाँ ठीक जी तोर बिहाव अगर फलास है, तो बस खाली बातचीत जहाँ चल रहे, बस फोन नंबर वहाँ से यहाँ भी, यहाँ करो फोन नंबर वहाँ चलो गली, बस आप बहरा हाथ घूमो हमरा से, चला पूर्णिया। मतलब अब अभी कोई रिश्ता है, अब ये कोई रिश्ता है, अभी तो गैर महरम है, वो गैर महरम है, वो गैर महरम है, वो हमारी क्या कहते हैं, अभी बीवी नहीं है। बीवी उस वक्त होगी जब हम निकाह पढ़ लेंगे, फिर बीवी को लेके चाहे पूर्णिया घूमो, पटना घूमो, बम्बई घूमो, क्रिकेट खेलो, दौड़ो, जो करना करो, मना थोड़े। बीवी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी हसीन जिंदगी है, बड़ी हसीन। अल्लाह के नबी एक सफ़र पे आ रहे थे, तो जब मदीना पहुंचने वाले थे, मदीना से पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबियों के कि तुम लोग जाओ। अम्मा आयशा साथ में थी, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी। सुभान अल्लाह बोल दो, माशाअल्लाह। औरतों का मकाम समझो, औरतों का मकाम क्या है। वो लोग, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा दौड़ लगाओगी हमसे। अम्मा आयशा कहती, या रसूलल्लाह आप जीत नहीं पाइएगा। बोला दौड़ो, और दौड़ लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े, अम्मा आयशा भी साथ में दौड़ी। अम्मा आयशा जीत गई, आगे निकल गई। फिर कुछ महीनों के बाद फिर एक सफर से आ रहे थे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा याद है उस बार तुम जीत गई थी क्या? या रसूलल्लाह जीत गए थे। कहा कब दौड़ोगी? बोले दौड़ेंगे। बोला चलो दौड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे निकल गए। अम्मा आयशा का बदन थोड़ा भारी हो गया था, दौड़ नहीं पाई। अल्लाह के नबी आगे निकल गए, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा ये उस जीत का ये बदला है। कुर्बान जाओ, ये नबी ने जिंदगी बता दी है। नबी की सीरत ये है कि अपनी बीवी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह तौफीक दे तो उनको घुमाओ फिराओ, उनको टहलाओ, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ। और ये भी नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अपने हाथों से शौहर अपने हाथों से बीवी को अगर लुकमा खिला दे तो ये भी नबी की सुन्नत। कितने लोग खिलाते हैं यहाँ पर? ए वाह वाह, ए फुरगनक में खाना खेले कितने लोग नबी की सुन्नत को अदा करते हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा पानी पीती, लकड़ी का प्याला था, लकड़ी का प्याला था पानी पीने वाला। वो अल्लाह के अम्मा आयशा पानी पीती थी ना, तो लकड़ी का प्याला पानी पी करके प्याला रखती थी ना, तो अल्लाह के नबी उस प्याला को उठाते थे, वहीं होंठ लगाकर पानी पीते थे जहां पर अम्मा आयशा होंठ लगाती थी। सुभान अल्लाह, वहीं उसी जगह पे होंठ लगा के पानी पीते थे। आज तो आलम यह है, अगर बीवी पानी पी ली बदनाम है, तो शोहर कहेगा कि बाप रे तोर मुंह कितना मांगे जुए लुल्ली पर नहरा मांगी के लिए। बोला बादशाह जी गलत जी बोला
उसको हकीर तो ना जानो। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी का बड़ा मकाम है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। सोने चांदी से घर नहीं चलता है, रुपयों पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है। बीवी भी तो चाहती है कि कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो। ये मेरा शौहर है, ये हमसे मीठी बात करे, ये हमसे अच्छी बात करे, मेरी दिलजोई करे। और कुर्बान जाओ, कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो, कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो। ऐसा नहीं कि तरकारी में नमक हो गया बस निकाल के लाठी सुतल के उनको गाली देना, उनकी माँ को गाली देना, उनका बाप को गाली देना। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता है कि किसी को गाली दे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत की ये निशानी है कि एक बेटा अपनी माँ को गाली देगा। ए बेटा, ए कहाँ जा रहा है? बैठो। चलो, जब तक बयान होगा कोई आएगा जाएगा ना, कोई आएगा जाएगा ना, जब तक बयान होगा लगा तब लग लो जी। एक जलसे में तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। बैठ गई। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोले बहुत जोरों से अगला से। हम बोले बैठ, थोड़ी देर बैठ जाओ। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, बैठा हुआ है, तो हम उसको इशारा किए, जो बोली यार नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाओगे? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ बेहतर सलूक करो। और गौर करने का मकाम यह है। अब देखिएगा, एक मिसाल लीजिए। एक नौकर आप घर में रखे हैं, एक नौकर आप घर में रखे, मिसाल के तौर पर वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है, वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है, आपके लिए खाने का इंतजाम करता है। और कुर्बान जाओ, वो नौकर आप बाहर कमाने चले जाते हैं, आपके घर की निगहबानी करता है। और कुर्बान जाओ, वो नौकर जब आप बाहर से आते हैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता है, दस्तरखान बिछाता है, खाना निकाल के देता है, पानी ला करके देता है। जब आप थक हार कर सोते हैं वो आपका बदन भी दबा कर देता है। अगर उससे छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सोचिए तो सही, वो मेरी शरीक हयात, वो मेरी प्यारी बीवी, अल्लाह अकबर कबीरा, जो हमारे बदन की मैला कपड़ा को धोती है, जो मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है। अब क्या समझे? घर का काम आप खेत में काम कर लेते हैं, बाहर में दुकान में रह जाते हैं, आप क्या समझते हैं हम बहुत बार बहादुर हो गए? घर में कितना काम है समझिए? कभी किए घर का काम? घर में कितना काम है, एक दिन कर लीजिएगा पसीना निकल जाएगा। घर में कितना काम है, अगर खाली आंगन में झाड़ू लगा लिए सीधा खड़ा नहीं हो पाइएगा। औरतें कितनी कुर्बानी करती है, कभी आपने गौर किया है? अल्लाह, हम तो चले जाते हैं कमा कर ला करके दे दिए और आराम से मुंह हाथ धो करके बिस्तर पे लेट गए। अब औरतें ही हैं जो घर के निज़ाम को चलाती है। मेरी बीवी एक मरतबा बिहार आ गई, अब वो कोयला वाला चूल्हा में खाना बनता था। अब एक लड़का, वो बड़ा वाला लड़का रह गया, तो सोचे कि हम लोग खाना खा लेंगे, चाहे होटल से मंगा लेंगे। तो खाने के टाइम हो गया, तो बेटा बोला कि अब्बा क्या करें, खाना होटल से लाएं या खाना बनेगा? हम बोले अभी बना लेते बेटा, 10 मिनट आधा घंटा लगे खाना बना लेंगे। बोले बनाइए। अब कोयला डाले, जैसे जैसे मेरी बीवी करती थी किए। अब चूल्हा जला रहे हैं तो वो जल ही नहीं रहा, जला लेकिन धुआं ही धुआं। मेरी दाढ़ी से धुआं निकल, फूकते फूकते दाढ़ी से धुआं निकल गया। 20 मिनट हो गया चूल्हा नहीं जला। और कहो ये बस की बात नहीं है, पैसा लो होटल से खाना लेके आओ और कुर्बान जाओ, चिलचिलाती धूम में आंगन में बैठकर वो खाना बनाती है। और कितनी साबेरा है हमारी माँ बहनें, बड़ी तादाद में आई है, कितनी साबेरा है वो। भूख लगी है, खाने में हाथ नहीं लगाती है, वो उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना खा नहीं लेता है। बोले बात सही है कि नहीं? बताइए, ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? हमारे बच्चों की परवरिश करती है, हम बाहर चले जाते, मेरे घर की निगहबानी करती है। हम उसको क्या दे देते हैं भाई? हम क्या देते हैं? आप उसको क्या खिलाते हैं? रसगुल्ला लाकर खिलाते हैं, बारात से कस्बा से उसको घी मलाई लाकर खिलाते हैं, कुछ नहीं करते। अरे कम से कम मीठी बोल तो बोल लो, अच्छी बात तो कर लो, गुफ्तगू तो कर लो, उसकी तारीफ तो कर लो कि नहीं खुद आग में तही छागी घर चले। देखिए तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, वो घर में सुकून ही सुकून होगा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा। ये वजीफ़ा कर लिए, 2 वजीफ़ा करना है, घर में सुकून ही सुकून, कभी लड़ाई नहीं होगी, कोई झमेला नहीं, फिर बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करेगी। पहली बात तो ये है कि थोड़ी तारीफ कर देना बीवी का। फातिमा की माँ क्या खाना बनाती है तुम,
अरे उनको खाना था हमारा होटलों में कहीं ने खिला बा फिर देखिए चाहो चाहो बनागा बीतिया। उनके माँ बाप की गीबत नहीं करनी, उनके माँ बाप को गाली नहीं देना है। बहुत बड़ा गुनाह है मेरे नौजवानों, बहुत बड़ा गुनाह है। बीवी से मोहब्बत करना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरी माँ बहनों के कद्र करो, मेरे माँ बहनों की कद्र करो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो। सोचो तो सही वो कितनी कुर्बानी दी है अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले को, अपने रिश्ते को छोड़कर सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए वो आ गई है। अगर आपकी भी मोहब्बत अगर उसको ना मिले तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तो इंशाल्लाह कितने लोग अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह कितने लोग? बच्चा भी हाथ उठा दिए। हाँ तो आज नहीं कल ये भी तो जवान होगा, कल ये भी तो जवान होगा इंशाअल्लाह। कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक क्या कहते हैं कि निकाह करेगा। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जब भी निकाह करना नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो औलाद नेक पैदा होगी, नेक और साले पैदा होगी, ना फरमान नहीं होगी, फरमा बरदार पैदा होगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिन रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुर्बान जाओ, ये सूरह बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2 है। क्या रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है माँ बाप के ऊपर कि मेरे लोगों, मेरे बंदो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, और इनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना और मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। हे अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। मेरे नौजवानों, आज तो आलम यह है कि बेटा बाप से अलग हो गया है, बेटा बाप से अलग हो गया है। कुर्बान जाओ, बेटा बारा ईदगाह से मीट लेकर आया है, खस्सी का गोश्त लेकर आया है, बेटा खस्सी का गोश्त भात खा रहा है, और उसका बाप अल्लाह अकबर कबीरा सब्जी लेकर बैठा है, सब्जी खा रहा है। बेटे को इतना तक क्या कहते नहीं हो रहा है, चलो मेरे घर में गोश्त बना है, आज अपने बाप के हिस्से में बाप को थोड़ा सा मीट दे दे, माँ को थोड़ा सा गोश्त दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, तुम कहाँ जाओ रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? मेरे मजहब ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है, अल्लाह ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है। इसलिए नौजवानों सुनो, अगर तुम जन्नत में घर बनाना चाहते हो, आखिरत में अच्छा मकाम बनाना चाहते हो, जन्नत के अंदर में दाखिल होना चाहते हो, तो अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे माँ बाप के भाई, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। और नौजवानों सुनो, जितनी नमाजें हैं पढ़नी है पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अवाबिन पढ़ लो, सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ लो, हर साल खाने काबा का हज करो, रोज़ाना ये ख़त्म कुरान शरीफ करते रहो, ये पूरा 12 महीना तुम रोज़ा रखो। लेकिन कसम खुदा की, अगर माँ बाप नाराज़ है, ये सारी नेकियां, ये सारे अमल अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को तुम मना नहीं लो। ये हर साल का हज, रोजाना कुरान की तिलावत, ये सदका खैरात, ये ज़कात, ये रमज़ान के महीने के रोज़े उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे, जब तक वो राज़ी नहीं होगा, मेरा रब राज़ी नहीं होगा। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह राज़, अल्लाह माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। तो इंशाअल्लाह कितने लोग नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती बाप की बारगाह में बेअदबी हो गई है, माँ की बारगाह में अगर बेअदबी हो गई है, इस जलसे से जाना, माँ से माफ़ी मांग लेना, बाप से माफ़ी मांग लेना कि अब्बा हमसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ से कहना, माँ मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह अगर माँ ने माफ़ कर दिया, बाप ने माफ़ कर दिया, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह भी माफ़ कर देगा। इंशाअल्लाह माफ़ी मांगोगे। इसमें शर्म ना करना मेरे बच्चों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सुनो, एक नौजवान था शादी किया, एक नौजवान शादी किया इसी हिंदुस्तान का, और मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी
मदरसा दारुल उलूम देवबंद, अभी उड़ीसा में एक जलसा था, क्या वाकया सुनाया मौलाना मंसूर सलमान साहब दामद बरकातुहू ने, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी हिंदुस्तान का एक नौजवान शादी किया और शादी करके जब आया, बाप का इकलौता बेटा था, बाप का इकलौती औलाद, बाप का एक ही बेटा, ना बेटी और को ना कोई बेटा, बस एक ही बेटा था। बड़ी हसरत से माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, बेटे की शादी हो गई और जब शादी करके अपनी बीवी को लाया तो ये लड़का रहता था बाहर में, ये लड़का बाहर रहता था सऊदी। तो बीवी बोली कि आप तो बाहर चले जाएंगे तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि तुम रहना माँ बाप के साथ। बोला ना, नहीं होगा, आप हमसे शादी किए हैं, आप सऊदी जाएंगे, आपके साथ मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। ये लड़का बड़ा आशिक था, बीवी की खूबसूरती पे बड़ा दीवाना था, बीवी की बातों को टाल ना सका। बीवी बोला नहीं ठीक है जी, तुरो बिना हम रोन मनने लगता हूँ, ठीक है जी चल। बहुत सारे नौजवान, अभी तो आलम यह हो गया है, एक ज़माना वो था कि जब बाप बेटा को अगर शादी की बात अगर छिड़ जाए बेटा के सामने में तो वो लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, शर्म से पानी पानी हो जाता था। और अभी का नौजवान क्या है, अभी का नौजवान देखिए मोबाइल में फोटो लेकर घूम रहा है मौगी का। अब मैं से बोली मियाँ वो आ कह दिया, मैं भी आकर वो नहीं तो समझी दिया, निकला लगा मैं बोलो बात सही गलत है, बोलो ऐसे ही एक नौजवान, अजय देख मैं आपको जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा, इसलिए मैं थोड़ा मौजू थोड़ा सा कहते आपको बोल दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, बदसूरत काली लड़की किसी को नहीं चाहिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। लड़का चाहे खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, नहीं कर वो ये लड़की छोड़ पसंद नहीं, इनका नाक बहुत बोरो है, अच्छा छाट हेकरा बोले नहीं कर दांत निकल लो, अच्छा ठीक हेटा बोले बहुत कारो है। करते करते उसकी उम्र 40 साल हो गई, तो उसका बहू ने बोला कर तोर बिहार नहीं है तो बोला कहना, बोला ते बुढ़वा भागला, अब कौन बेटी देगा। बोले नहीं भूल भेले बोने देखो अब तेजे देखवा नहीं हम करी लूँ, आप देखो लड़की ने करी लूँ। इसका बहू ने बोला अच्छा ठीक है तुमको ब्याह करवाते। देखो काली लड़की देखा इसका बहू, और देख के बातचीत चला दिया। और ठीक बारात गई, अब बारात गई निकाह करके बीवी को लेके आया, बेचारा अभी तक बीवी को देखा नहीं। अब रात में कमरे में जो गया बीवी का, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की ना, ये बेहोश हो गया। तो लड़की समझी कि सर को बीमारी जी की, तो बेचारी गिलास का पानी उठाई मुंह पे छीटा मारी कि उठा मैं कुछ पूछे तो पहले बेहोश भाग गया। तो आँख खोला लड़का, बोला जल्दी पूछना जल्दी पूछना, तो फिर बेहोश भाजबो। तो बीवी पूछी कि हम यहाँ नई नवेली आए हैं, किससे पर्दा करना है किससे नहीं पर्दा करना, अब हमको बता दीजिए, आप मेरा शौहर है। तो नौजवान बोला कि सुना ते कौन पर्दा करे या ना करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए। फिर भी होश हो गया। ये नौजवान अपनी बीवी के बात पे आ गया, बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए भी टिकट का इंतजाम मैं करता हूँ। वीजा आ गया, अपनी बीवी के लिए भी वीजा मंगाया, 2 टिकटें बन गई, 2 टिकट हो गया। और कुर्बान जाओ, जब माँ बाप को पता चला तो माँ ने कही कि मेरा लाल तू जा रहा है, तू अपने साथ बहू को भी लेके जा रहा है। बोला हाँ। बोला बेटा कुछ तो ख्याल कर, तू मेरा इकलौता बेटा है, इसी नीयत से मैं तेरी शादी करवाई हूँ कि अब इन हाथों में ताकत नहीं है काम करने के बेटा, इसीलिए मैं तेरी शादी करवाई हूँ कि कम से कम मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, नमाज रोजा मैं कर लूंगी, थोड़ी बहुत कुरान पाक तिलावत कर लूंगी, तेरी बीवी आएगी, मेरी बहू आएगी, वो घर के काम को अंजाम दे देगी, अरे वक्त पर ये रोटी बनाकर खिला देगी, दिल कलेजा ठंडा हो जाएगा। लड़का ने कहा कि माँ कुछ भी हो, अब ये रहना नहीं चाहती है और हम भी तो वहाँ अकेले हो जाएंगे, बहुत दिन तक अकेले जिंदगी गुजारे हैं, आप लोग रहिए ना, 2 आदमी रहिएगा, खाइएगा पीजिएगा अपना रहिएगा, छोड़िए झमेला खत्म। नहीं माना, बीवी को लेकर चला गया, बाप भी मना किया नहीं माना, माँ भी मना की नहीं माना, सऊदी अरब चला गया। 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 12 हज किया। कितने हज किया बोलो 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 12 हज किया। 14 साल के अंदर में घर नहीं आया लौटकर। ये खाने काबा के बगल में मकाम इब्राहिम के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ऐसा रो रहा है चीखो पुकार करके कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए कि आखिर ये रो क्यों रहा है। पीछे से एक हाथ कंधे पे आया,
पलट कर देखा तो बुजुर्ग कोई अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि बेटा कौन सा दुनिया में गुनाह किया है जो इस कदर ज़ारो क़तार रो रहा है। कहा कि हज़रत मैं आपको क्या बताऊं, ये 12वां हज है मेरा। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। हजरत मुझे चैन नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। जब मैं रातों को सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरे माँ बाप हैं? कहा कि हजरत मेरे माँ बाप तो हैं, लेकिन माँ बाप को देखे हुए 14 साल हो गए, अब वो किस हाल में है नहीं है पता नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा फिर यहाँ बैठा क्या कर रहा है, ये खाने काबा में बैठा क्या कर रहा है? उठ जा, उन माँ बाप की बारगाह में जा जिनको रुठाया है, उनकी बारगाह में जा, उनसे माफी मांग, शायद वो राजी हो जाए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। बड़ा मुजरिम हूं मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। ये नौजवान उठा, टिकट का इंतजाम किया, हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान आया, अल्लाह अकबर कबीरा। अब यूँ समझ ले पटना उतरा, वहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने घर आया तो देखा कि ये बस्ती है मेरी, लेकिन मेरा घर कहाँ है? पुख्ता का मकान बन गया, कुछ लोगों ने बिल्डिंगें बना ली। 14 साल का अरसा गुजरा था, पता नहीं लग रहा था मेरी झोपड़ी कहाँ है। मेरी झोपड़ी थी, पता नहीं लग रहा झोपड़ी किस जगह है। कुर्बान जाओ, एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान सोचा इसी बूढ़े मियाँ से पूछ लेते हैं मेरा घर किस जगह, मेरा अब्बा का घर किस जगह है, बता देगा। तो बूढ़े मियाँ से बोला कि चचा, अपना बाप का नाम लेकर बोला कि वो अब्दुल्ला साहब का घर किस जगह है। तो उस बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक नौजवान को देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे अब इस दुनिया में कहाँ रहे, वो बेचारे इस दुनिया में कहाँ रहे। उसका तो एक ही बेटा था, वो दगा करके बेटा चला गया, बेटे के गम में बेचारे रोते रोते इस दुनिया से चला गया। 4 साल हो गए मरे हुए। ये नौजवान की आंखों से आंसू आ गया। नौजवान ने कहा उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि फालिज भी मार दिया है, अब कुछ दिनों से आंखों की अंधी हो गई है, दिखाई नहीं देता है। मोहल्ले में किसी को अगर कुछ तरस रहम आता है तो खाना पहुंचा देता है। बस यकी दुआ करती है वो कि अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देखूं। पता नहीं वो कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़े हुए सऊदी जाकर के बस गया है। ये लड़का ज़ारो क़तार रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीर। बुजुर्ग कहते बेटा कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम रो क्यों रहे हो? ओहो। ये नौजवान कहता है कि बाबा मैं उसी बदनसीब मैं उसी बुढ़िया उसी अब्दुल्ला का बदनसीब बेटा हूँ। कहा कि जा दौड़, वो बीच में तेरी झोपड़ी पड़ी है, जा तेरी माँ जिंदा है, शायद माँ राजी हो जाए तो तेरा आखिरत संवर जाएगा। दबे कदमों से अपने आंगन गया तो कदमों की आहट से माँ ने आवाज दी, कौन है, कौन है? तो लरजती आवाज में बेटे ने कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आया। तो माँ कहती है कि बेटा मुझे तो उठने की ताकत नहीं बदन में, बेटा आंखों में तो वो रोशनी नहीं रही जो तुझे देख पाऊँ, जरा मेरे करीब आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ की साथ, ये होती है बाप की साथ। मेरे नौजवानों, तुम क्या जानो माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप किस तरीके से अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितनी मोहब्बत से अपनी औलाद को वो रखते हैं। तुम क्या जानो? तुम्हें एहसास उस वक्त होगा जब तुम खुद साहिब औलाद बनो।